हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। हिंदी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। उम्मीद है ये टॉपिक आपको बहुत पसंद आएगा। आज हमारा टॉपिक है वाक्य शुद्धिकरण। वाक्य शुद्ध करके लिखना मीन्स गलत सेंटेंस जो है वो आपके एग्जाम में दिए जाते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, उसको राइट करके लिखना होता है। लेकिन बच्चे ये सोचते हैं कि हाँ ये तो बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, इससे हम लोग लिख लेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा गलतियाँ इसी टॉपिक में बच्चे करते हैं। और ये हमारे एग्ज़ाम में या 9th स्टैंडर्ड में 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। 3 उदाहरण वहाँ पर हमारे सामने दिए जाते हैं और हमें वो 2 मार्क्स के लिए लिखना होता है और 2 उदाहरण वहाँ पर लिखने होते हैं। जैसे एक उदाहरण है कि अनिल को काटकर सेब खिलाओ। बच्चे तुरंत हाँ सही तो बोल रहे हैं कि अनिल को काटकर सेब खिलाओ। नहीं, हमें सेब काटनी है, अनिल को नहीं काटना है। अनिल को सेब काटकर खिलाओ, वो बिल्कुल राइट होगा। अब यहाँ बच्चे सबसे ज़्यादा गलती कहाँ पर करते हैं कि वो वाक्य लिखते समय, सेंटेंस लिखते समय क्या करते हैं, विद्यार्थी प्राय हमेशा सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक संबंधी अनेक गलतियां करते हैं। जैसे एक उदाहरण है, सीता गाना गाता है, तो हमें ध्यान रखना है कि वो लड़की है। जैसे यहाँ पर आया है शब्द क्या, लिंग, पहचानना है वो लड़की है, तो वहाँ पर क्या आएगा, गाती है। सुरेश स्कूल जाती है, तो वहाँ पर हमें क्या लिखना है, सुरेश स्कूल जाता है, विद्यालय जाता है। और वहाँ पर स्पेलिंग्स मिस्टेक जो होती हैं, किसमें उदाहरण में जो ऑलरेडी दी हुई होती है वो भी हमें करेक्ट करके लिखनी होती है, उस पर भी ध्यान रखना है। विद्यालय, स्कूल, गाना, इस तरह के शब्द जो है वो बिल्कुल प्रॉपर सही तरीके से लिखे हुए हैं कि नहीं लिखे हुए हैं। तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना हमें कि लिंग, वचन, सर्वनाम, कारक आदि जो गलतियां हम लोग करते हैं वो हमें नहीं करनी है। और जो ये 2 मार्क्स है ये हमें गंवाने भी नहीं है। बिल्कुल सोच समझ से वाक्य अच्छे से पढ़ना है, समझना है और तब हमें जो है उसका सही रूप लिखना है। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। सर्वनाम का गलत प्रयोग, अशुद्ध वाक्य। सर्वनाम आप लोगों को पहले मैं पढ़ा चुकी हूँ कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम। जैसे अशुद्ध वाक्य है, मैं मेरा काम करता है, ये जो है आपको एग्जाम में पूछा गया, तो आप लोग क्या लिखोगे, मैं मेरा काम करता है। बिल्कुल वो बोलने में भी और सुनने में भी अटपटा लग रहा है, बिल्कुल प्योर वो हिंदी नहीं लग रही है। मैं अपना काम करता हूँ, मेरा की जगह पे क्या आएगा, अपना, है की जगह पे क्या आएगा, हूँ। हमारे को भी वो बात बताओ, हमारे को भी, ये कभी भी सेंटेंस हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग कौन सा सेंटेंस यूज़ करते हैं, मुझे भी वह बात बताओ। तुम तुम्हारे घर जाओ, देखो ये भी यहाँ पर जो है स्पेलिंग मिस्टेक है, शब्द जो है वो प्रॉपर नहीं लिखा है, तुम अपने घर जाओ। आगे है जैसे अशुद्ध वाक्य, विशेषण का गलत प्रयोग। इस मंदिर में अनेकों गणेश के मूर्तियां हैं, जो हम लोगों ने डेफिनेशन में ही पढ़ा वाक्य में कि किन किन आधार पर हम लोग गलतियां करते हैं, लिंग के आधार पर, वो पुल्लिंग है कि वो स्त्रीलिंग है। इस मंदिर में गणेश की अनेक मूर्तियां हैं। सारे गांव का लोग ईमानदार है, क्या आएगा, गांव के सारे लोग। ध्यान देना है, सारे गांव का लोग ईमानदार है, सारे गांव का नहीं, गांव के सारे लोग ईमानदार है, जो मैंने अभी कुछ टाइम पहले एप्पल का एक उदाहरण दिया था। हमारे यहाँ शुद्ध गाय की दूध मिलता है, हमारे यहाँ शुद्ध गाय की दूध मिलता है। शुद्ध गाय नहीं होती है, शुद्ध क्या होता है, दूध होता है। हमारे यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। हमें पक्का ईश्वर का विश्वास है, हमें ईश्वर में पक्का विश्वास है। इस तरह से शब्दों का ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पर एक उदाहरण आया, शुद्ध गाय शुद्ध दूध होता है। गोवा सागर तट पर अनेक लोग थे, ये किस में आया, वचन, नंबर्स पे जब हम लोग देखते हैं। पुस्तक के ढेर देखकर माँ दंग रह गई। पुस्तक के ढेर देखकर, एक पुस्तक के कभी भी ढेर नहीं होते हैं, पुस्तकों के ढेर होते हैं, वो हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ दंग रह गई। वाक्य रचना दोष, मुझे केवल मात्र 10 रुपए चाहिए, मुझको केवल मात्र 10 रुपए चाहिए।
मुझे केवल 10 रुपये चाहिए। सिरचन को चटोर भी समझता है लोग, सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं। ये था हमारा टॉपिक कि शुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य। कुछ हमें जो उदाहरण दिए जाते हैं एग्जाम में वो अशुद्ध वाक्य दिए जाते हैं, हमें क्या करना रहता है, उनको शुद्ध बनाकर लिखना होता है। और किस किस आधार पर हम लोग गलतियां करते हैं वो भी मैंने आप लोगों को बताई है। मैंने कुछ उदाहरण आप लोगों को समझाए भी हैं। तो हमें क्या करना है, जब हम लोग एग्जाम में वाक्य लिखते हैं तो वाक्य को पहले तो प्रॉपर पढ़ना है और वहाँ पर फिर गलतियाँ ढूंढनी है कि हाँ वाक्य में क्या गलतियाँ दी हुई है और हमें इसको एग्जाम में कैसे ठीक करके लिखना है। जब आप वाक्य एग्जाम में लिख लेते हो तब आप एक बार उसको रीड करोगे कि क्या वो सेंटेंस बोलने में भी और पढ़ने में भी प्रॉपर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। क्योंकि हम लोग 9-10 स्टैंडर्ड के बच्चे हैं तो तुरंत कोई भी वाक्य जब हम लोग पढ़ते हैं तो तुरंत समझ में आता है कि वो पढ़ने में या सुनने में अटपटा तो नहीं लग रहा है। अगर वहाँ पर लग रहा है कि हाँ कुछ सही नहीं लग रहा है तो हमें उसको फिर से ध्यान रखना है कि कहाँ पर कौन से शब्द की गलती हुई है और उसको लिखना है। तो आज का टॉपिक था हमारा वाक्य शुद्धिकरण, जो आप लोग छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखकर एग्जाम में 2 मार्क्स आसानी से ले सकते हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर करना, सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।